भगवान बाल लीला कर रहे हैं। अखिल विश्व दृगनाथ जान गए सब बात प्रभु। क्या जान गए? तो विधिकृत यह सब गाथ, ये तो ब्रह्मा सब कर रहा है। ओ तब मन करत विचार कछु, विधि माया पहचान लिया प्रभु। विधि माया पहचान लिया प्रभु। तो पद्म योनि जो निमित्त मात्र हुए और असंख्य ब्रज गोपियों के गायों के परम सुदुर्लभ सौभाग्य का द्वार खुल गया। ब्रह्मा जी को तो भगवान ने निमित्त बनाया। भगवान देख रहे हैं कि असंख्य ब्रज गोपियां मेरे लिए कितनी लालायित है कि मेरे गोद में आ जाते भगवान, मैं भी अपना दूध इन्हें पिलाता। गाय जो है वो भी ये अपना सौभाग्य समझ रही है कि मेरा द्वार भी खुलने वाला है। ब्रह्मा जी को तो निमित्त बनाया गया। ये कैसे होगा, इसको हम लोग कथा से समझें कि सृष्टा के मनोरथ तो पूर्ण होंगे ही। सृष्टा के मनोरथ, ब्रह्मा जी का भी एक मनोरथ है कि बाल लीला हम जरा भगवान का देखेंगे तो वो तो पूर्ण होंगे ही। उन्हें ब्रजेंद्र कुल चंद्र के अमित माधुर्य का, अनंत वैभव का आस्वादन प्राप्त होगा ही। साथ ही ब्रजपुर की समस्त वात्सल्यवती गोप सुंदरियों को एवं ब्रह्मा के द्वारा जो अपहृत राशि राशि गोवत्सों की जननी जो है, गोवत्स को तो ब्रह्मा जी ने अपहृत कर लिया, लेकिन उनकी जननी जो है उन वरभागिनी गायों को अपना चिरवांछित पदार्थ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? भगवान जो अनेक रूपों में अब आएंगे, अपने ही रूप का विस्तार करेंगे, तो भगवान ही तो अनेक रूपों में जाएंगे। सबको एक एक गो बालक मिल जाएगा, सब गायों को एक एक बछड़ा मिल जाएगा। और वो बछड़ा है कौन? स्वयं भगवान बन गए हैं ना। ये बड़भागिनी गायों को देखो, अपना चिरवांछित पदार्थ मिल जाएगा। ब्रजराज महिषी श्री यशोदा की भांति ही वे गोपियां पर ब्रह्म पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र को अपना गर्भजात शिशु मानकर वो तो समझेगी मेरा ही ये बच्चा है, क्योंकि उसी तरह का स्वरूप भगवान बना रहे हैं। थोड़ा भी अंतर नहीं, वैसा ही केस, वैसा ही आंख, उसी तरह की चंचलता जैसा उस बच्चे का, उस माँ के बच्चे का। तो गोपियां परब्रह्म पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र को अपना गर्भजात शिशु मानकर अनुभव कर अपने मनोरथ पूर्ण करेगी, तथा गाय उन्हें अपने उदरजात गो शिशु के रूप में पाकर, और गाय जो है अपने बच्चा को, बछड़ा को, वैसा ही बछड़ा, सब कुछ वैसा है, उसको पाकर कृतार्थ होंगी। तो श्री कृष्णचंद्र अग्रिम व्यवस्था की बात सोच रहे हैं। वो तो तीन तीन मनोरथों को एक साथ पूर्ण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के मनोरथ को, ब्रज में जितनी गोपियां हैं उसके मनोरथ को, और गायों के मनोरथ को एक साथ पूर्ण कर रहे हैं। और उनको उनकी सर्वज्ञाता शक्तिमानों अगणित गोप सुंदरियों के, गायों के मनोभाव का चित्र अंकित करके उनके
समक्ष रखती जा रही है। श्री कृष्ण चंद्र को स्मरण हो आया है, उनके आविर्भाव से भगवान को क्या स्मरण हो रहा है, उनके आविर्भाव से लेकर अब तक किस प्रकार गोप सुंदरियों के मन प्राणों की उत्कंठा बढ़ती जा रही है। गोप सुंदरियों के मन प्राणों की उत्कंठा बढ़ती जा रही है, उन्हें अपने वक्षस्थल पर धारण करने की क्या क्या देखो मनोरथ है। गोप सुंदरियों का अपने वक्षस्थल पर धारण करने की उत्कंठा है। ब्रजरानी की भांति ही अपना स्तन दुग्ध पिलाकर कृतार्थ होने की कितनी तीव्र लालसा उनके अंतःस्थल में लहराती रहती है। इसे नील सुंदर इस समय प्रत्यक्ष देख रहे हैं। न जाने प्रतिदिन कितनी बार असंख्य ब्रज सुंदरियां नंद प्रांगण में आई है और नीलमणि को अपनी गोद में देने के लिए नंद गेहनी की एवं परस्पर एक दूसरे की मनोहार कर चुकी है। नैकु गोपाल ही मोको दैरी, नैकु गोपाल ही मोको दैरी, गोपाल देखो बदन कमल निके करी, का पाथ तू कन्या लरी, नैक गोपाल ही मोको दैरी, नैक गोपाल मोको दैरी। ओ अति कोमल कर चरण सरोरु, अति कोमल कर चरण सरोरु, अधर दसन अधर दसन नाचा सोहरी, अति कोमल कर चरण सरोरु, अति कोमल कर चरण सरोरु, अति कोमल कर चरण सरोरु, अधर दसन नासा सोहरी, लटकन शीस कंठ मणि भाजत, लटकन शीस कंठ मति भ्राजत, मन मथ कोटि वारन मैरी, नैको गोपाल मोको दैरी, नैको गोपाल मोको दैरी। भाषर निशा विचारत हों सखी, वाषर निशा विचारत हों सखी, यह सुख कबहु न पायो मैरी, यह सुख कबहु न पायो मैरी, बसत निशा विचारत हों, वाषर निशा विचारत हों, यह सुख कबहु न पायो मैरी, निगमनि धन सन काबिक सर्वश, निगमनि धन सन काबिक सर्वश, बड़े भाग्य पायो है तेरी, नैको गोपाल मोको दैरी, नैको गोपाल मोको दैरी।
के लोचन जाको रूप जगत के लोचन जाको रूप जगत के लोचन कोटि चंद्र रवि लाजत भैरी जाको रूप जगत के जाको रूप जगत के कोटि चंद्र रवि लाजत भैरी सूरदास बलि जाय जसोदा सूरदास बलि जाय जसोदा गोपिन प्राण गोपिन प्राण पूतना बैरी मैं कुगोपाल हूँ मैं कुगोपाल मोको दैरी। ये सारे भाव भगवान के मन में तथा गोद में धारण कर तृप्त होने के बदले में वे और भी उत्कंठित हो गई हैं। जितनी भी गोप सुंदरियां हैं, देखो, गोद में धारण कर तृप्त होने के बदले में वे और भी उत्कंठित हो गई हैं। क्या? तो ललना लल उछंग अधिक लोभ लागे निरखति निंदति निमेष करत ओट आ गए। और जब उस दिन की संध्या हो गई है, अपने जीवन सर्वस्व नीलमणि को कंठ से लगाए जननी यशोदा शयन मंदिर में चली गई है। वो सब समय याद कर रहे भगवान। तब गोपियाँ भी अपने घर लौटी है, पर लौटी है अपने मन प्राण को यशोदा नंदन के पास रख कर ही। शरीर के साथ आई है मन प्राण की छाया मात्र, जिससे अभ्यास बस उनके गृह कार्य का निर्वाह होता रहा है। साथ ही जब जब वे प्रकृतस्थ हुई है, उस समय भी प्राणों की आरती से शनीय प्रार्थना ही उनके अंतर्देश को पूर्ण किए रहती है कि हे विधाता, मेरे अनादि संचित सुकृतों का एक फल यदि तू दे सके तो दे दे। कदाचित यशोदा नंदन को मैं भी पुत्र रूप में पाकर हृदय पर धारण कर सकूं। हे विधाता, मेरे अनादि संचित सुकृतों का एक फल यदि तू दे सके तो दे दे। क्या? तो कदाचित यशोदा नंदन को मैं भी पुत्र रूप में पाकर हृदय पर धारण कर सकूं और ब्रजेश महिषी की भांति ही संलालन कर उन्हें अपनी गोद में लेकर रात्रि के समय सुख समाधि में लीन हो जाऊं। मेरा भी नीलमणि पर एक छत्र अधिकार हो जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।